जय हिंद दोस्तों। आज आइए चक्रवृद्धि ब्याज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपना चक्रवृद्धि ब्याज का ख़त्म की ओर बढ़ाते हैं धीरे धीरे। और ये आपका 17वां टाइप जो सबसे बेहतरीन किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से। इस टाइप से कई बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और वैरायटी चेंज कर कर के पूछा जाता है। लैंग्वेज अलग होते हैं, थॉट क्वेश्चन को अलग कर देता है और क्वेश्चन पूछने का काम करता है। तो आइए वो सभी क्वेश्चन का थॉट आज हम लोग समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे ये प्रश्न जो है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकालना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज का दर निकालना है तो हम लोग को पहले दर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। दर जैसे ये ब्याज देने का एक रास्ता है, जब तक किसी राशि पर आप दर नहीं लगाते हैं तो आपको ब्याज मिलने वाला नहीं है, चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो। अब यहाँ पे बात आता है कि दर हम लोग को मिलेगा कहाँ और किस पर। तो ब्याज देने का एक रास्ता है, मतलब ब्याज। और ब्याज हम लोग को मिलता किस पर है? तो ब्याज मिलेगा आपका राशि मतलब मूलधन। और दर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से कर देते हैं गुना। तो इस तरीक़ा से हम लोग दर निकालते हैं। अब ऐसा प्रश्न जब भी आएगा एग्ज़ाम में तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि यह 1 वर्ष का पूछेगा। तो जब भी आपका प्रश्न 1 वर्ष का पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि मूलधन और जो मिश्रधन होता है उसका अंतर लेकर आप मूलधन पर तुलना कर दें परसेंटेज के लिए 100। तो 1 वर्ष का जहां आपको गैप दिखाई दे उस जगह पे आप दर ऐसे निकाल सकते हैं। यदि 2 वर्ष का होगा तो क्या करेंगे? आइए 2 वर्ष का यहाँ समझते हैं। 2 वर्ष का होगा तो आपका काम है कि जो मूलधन होगा और जो मिश्रधन होगा उसे आप रूट चढ़ा देंगे और रूट चढ़ाने के बाद आप अंतर लेंगे और फिर रूट के बाद जो मूलधन आएगा उस मूलधन पे तुलना करके परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर सकते हैं। तो यह आपका 1 वर्ष हो गया, ये आपका 2 वर्ष हो गया। यदि 3 वर्ष का पूछा जाए तो आइए हम लोग यहाँ पे इसे हटाते हैं और 3 वर्ष का समझते हैं। 3 वर्ष का जब पूछा जाएगा तो हम लोग बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। मूलधन और मिश्रधन का हम लोग क्यूब रूट कर देंगे, और क्यूब रूट करने के बाद आप अंतर ले लेंगे और क्यूब रूट निकालने के बाद जो मूलधन आएगा उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप तीनों प्रश्न को बना सकते हैं और कुछ प्रश्न यहाँ गुना गुनी का भी पूछा जाएगा तो उस प्रश्न को भी हम लोग बनाएंगे। और आइए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है 1000 रुपया की राशि किस दर से, यही आपका क्वेश्चन है, किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 वर्ष के अंत में कितना रुपया हो जाता है? तो 1100 हो जाएगा, बन जाएगा। लौटाने वाली राशि, इस सब को कहा जाता है मिश्रधन। तो आइए धन राशि या राशि मतलब मूलधन 1000, बन जाएगा, हो जाएगा को कहा जाता है मिश्रधन। यहाँ देखा जाए
तो 1 वर्ष का बात है, तो अभी हम लोग सीखे थे कि 1 वर्ष का बात होगा तो आप अंतर ले लीजिए। तो अंतर लेंगे तो 100 रुपया। जब भी दर निकालना है तो तुलना करेंगे मूलधन पर, परसेंटेज के लिए 100। तो आप जैसे ही कट कर देंगे तो कितना आएगा, 10%। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 वर्ष के अंत में 2000 और 6 वर्ष के अंत में 2200। तो 5 वर्ष के अंत में 2000 और 6 वर्ष के अंत में 2200। तो इसके लिए मूलधन का काम ये करेगा। कितने साल का गैप दिखाई दे रहा है, तो 1 साल का। तो 1 साल में हम लोग क्या करते हैं, अंतर लेते हैं। तो 200 रुपया। 2000 का परसेंटेज के लिए 100, जैसे ही कट करेंगे तो कितना आएगा, 10%। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान होता है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8000 रुपया की राशि, राशि मतलब मूलधन 8000, किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 वर्ष के अंत में हो जाएगा, मतलब मिश्रधन 8800 रुपया। 1 वर्ष का बात है, आप अंतर ले लें 800 रुपया। 8000 का परसेंटेज के लिए 100, 20 20 10 10 8 10 80। आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे प्रश्न को भी आप आराम से डील कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 रुपया की राशि, राशि मतलब मूलधन 100 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष में 121 रुपया हो जाएगा मतलब मिश्रधन, हो जाएगा मतलब मिश्रधन। 2 साल का बात है तो हम लोग रूट चढ़ाएंगे। तो जैसे ही रूट चढ़ाएंगे तो 10 आएगा, 11 आएगा। 1 रुपया आपको अंतर है, मूलधन कितना रूट के बाद आया है, तो 10, परसेंटेज के लिए 100। आप काट छाट करेंगे, कितना आएगा, तो 10। तो 2 साल का भी होगा तो ऐसे बना सकते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपया की राशि, राशि मतलब मूलधन 1000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 1331 रुपया हो जाता है। तो 3 वर्ष का बात है तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे, 3 वर्ष का बात है तो क्यूब रूट चढ़ाएंगे। हम देख सकते हैं कि आपका 10 रुपया होगा और ये आपका 11 रुपया होगा। कितना का अंतर, तो 1 रुपया का अंतर। क्यूब रूट के बाद मूलधन 10 है, परसेंटेज के लिए 100 है। जैसे ही काट छाट करेंगे कितना आएगा, तो 10 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10,000 रुपया की राशि, राशि मतलब मूलधन, और 3 वर्ष के अंत में हो जाता है 13,310 रुपया। हम लोग देख रहे हैं कि क्यूब रूट यहाँ नहीं निकल सकता है, लेकिन अगर ये अनुपात है तो 0 तो कट कर सकते हैं हम लोग। अब 3 वर्ष है तो अब यहाँ से हम लोग क्यूब रूट चढ़ा सकते हैं, क्यूब रूट को चढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही क्यूब रूट को चढ़ाएंगे अगर, तो 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा और 1331 का क्यूब रूट 11 हो जाएगा। 10 से 11 तो 1 रुपया बढ़ा, किस पे, तब मूलधन पर, परसेंटेज के लिए 100। जैसे ही काट छाट करेंगे कितना आएगा, तो 10। तो इस प्रकार से 3 वर्ष का बना सकते हैं। जिसका क्यूब रूट निकल रहा होगा, जिसका क्यूब रूट नहीं निकल रहा होगा उसे काट कर निकालेंगे और आराम से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोई राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, तो कोई राशि 1 रुपया मान लेते हैं, 2 वर्ष के अंत में
हो जाएगा मतलब कि मिश्र धन 4 गुना तो 4 रुपया। 2 साल का बात है तो आप रूट चढ़ा दीजिए, तो 1 रुपया का रूट 1 होगा, 4 रुपया का रूट 2 होगा। 1 रुपया से 2 रुपया तो आ गया, तो 100% आ गए। इस प्रकार से आइए तो देखते हैं ये प्रश्न को हम लोग। कोई राशि, तो कोई राशि मतलब मूलधन 1 रुपया, 27 गुना हो जाएगा मतलब कि मिश्र धन 27 रुपया। 3 वर्ष का बात है तो आप क्यूब रूट कर दें, क्यूब रूट कर दें। तो जैसे ही 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 होगा, और 27 का क्यूब रूट करेंगे तो 3 होगा। 1 रुपया से 3 रुपया होता है 2 रुपया आपका बढ़ा। मूलधन कितना है तो 1, परसेंटेज के लिए 100, कितना आएगा तो 200%। तो इस प्रकार से हम लोग गुना गुनी को भी बना सकते हैं। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का जो अपना वेराइटीज वो पूछ सकता है। सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, बारीकी से समझा। इस प्रश्न को भी हम लोग थोड़ा समझेंगे अच्छे ढंग से। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यही दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए ज़रा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ कहता है कोई धन राशि, जैसे ही कोई धन राशि का बात होगा मूलधन 1 मान लेंगे। हो जाएगा का मतलब आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है। 2 वर्ष का बात है, यदि इस 4 को यहाँ ले आए तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और 2 वर्ष का बात है तो रूट चढ़ा देंगे, तो 4 का रूट 2, 9 का रूट 3। तो 2 रुपया से 3 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ा। किस पे बढ़ेगा तो 2 पर, परसेंटेज के लिए 100, कट करेंगे आ जाएगा 50%। इसी प्रकार इस प्रश्न को देख सकते हैं। कोई धन राशि मूलधन 1 रुपया, 1/8 गुना हो जाता है, तो 1/8 गुना हो जाता है। ये 8 आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो आपका 1/8 दिया है, ये आपका 1/8 नहीं, यह आपका 27/8। तो आप अगर यहाँ पे 27/8 का गुना का बात करेंगे तो गुना हो गया। 8 आपका यहाँ आ जाएगा और 27 आपका यहाँ रह जाएगा। 3 साल का बात है तो क्यूब रूट करेंगे, तो जैसे ही क्यूब रूट करेंगे तो 8 का क्यूब 2 और 27 का क्यूब 3, तो कितना रुपया होगा तो आप देख सकते हैं 1 रुपया बढ़ा है, 2 रुपया पर, परसेंटेज के लिए 100, कितने आ जाएंगे तो 50%। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसको आप आराम से बना सकते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट टाइप आप लोग को कल के वीडियो में दिया जाएगा। बाकी घर पर आप प्रैक्टिस करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।